हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्पीक विद मी। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में जाना एंड इवन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज किया जाता है वो भी समझा। सो इस बार मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी दैट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और इन्फिनेटिव वर्ब्स को हम एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था दैट अब मैं आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम इवन बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करूंगी एंड आई एम डैम श्योर that through this video you will score well. Shall we start? So first of all हम बात करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, ऑट, शुड, वुड, मस्ट एंड इवन ऑट। ये सब हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में आते हैं। सो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हम परमिशन, एबिलिटी, एवन पर आपकी स्ट्रेंथ, कैपेसिटी के लिए हम यूज करते हैं। सो पहले हम बात करेंगे दैट कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स अगर आपके सेंटेंस में यूज किए गए हैं तो उनको पैसिव में कन्वर्ट करते वक्त हम क्या क्या चेंज करते हैं। पहले हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस की। तो एक्टिव वॉइस का पैटर्न होगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई कैन डू दिस सम। इट्स मीन इज वॉट? आप इसमें अपनी कैपेसिटी बता रहे हैं कि मैं ये सम कर सकती हूँ, आप में ये इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी एबिलिटी है कि दैट यू कैन डू दिस सम। अब इसको अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारा पैटर्न होगा ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बोला है कि एक्टिव टू पैसिव जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है। बस एक चेंज होता है कि दैट हम कैन के साथ बी भी ऐड कर देते हैं। तो आई डोंट थिंक सो दैट ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। लेट्स मूव ऑन टू अनदर सेंटेंस। ही कुड मैनेज द हाउस। वो इस हाउस को मैनेज कर सकता था। अदरवाइज पोलाइटनेस के लिए भी हम कुड को प्रेजेंट में यूज करते हैं। ही कुड मैनेज द हाउस। अब इसी को हम जब पैसिव में चेंज करेंगे द हाउस विल कम फर्स्ट। द हाउस कुड बी मैनेज्ड बाय हिम। दे विल ब्लेम यू। वो तुम्हें ब्लेम करेंगे। नाउ लेट्स चेंज दिस इन पैसिव वॉइस। यू विल बी ब्लेम्ड बाय देम। They will change in them। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि दैट प्रोनाउन में एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करते हुए क्या क्या चेंज होते हैं। I shall do the work। मैं ये वर्क करूंगा। The work will be done by me। Make it right, it is me। Let's move on to another one। You may take tea। तुम ये चाय ले सकते हो। Tea may be, let's change this in passive voice. Tea will come first because it is an object. Now object will come in the place of subject. So tea may be taken by you. Let's move on to another sentence. Our team might win the match। हमारी टीम मैच जीत सकती है। So the match will come first। The match might be won by our team। हमारी जो मैच है वो हमारी टीम के द्वारा जीता जा सकता है। स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बता दिया सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है या लिया जा रहा है। माई मदर वुड मेक वेक मी अप। मेरी मम्मा मुझे जगाती है। देखिए, जब भी हम पास्ट टेंस की बात करते हैं जो कि काफी लंबे समय से चलता आ रहा है तब हम उसमें वुड यूज करते हैं, राइट। सो इसे हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। आई वुड बी Students, let's change this in passive voice. I would be woken up by my mother. Let's move on to another one. They should punish the guilty। उन्हें guilty को, जिन्होंने भी ये गलत काम किया उसको punish करना चाहिए। So how shall we change this in passive voice? The guilty should be punished by them। Otherwise हम ऐसे भी लिख सकते हैं the guilty should be। Let's move on to another sentence। We ought to love our country। तो जो भी हमारी moral duties के लिए जब हम यूज करते हैं तो उस समय हम auxiliary verb यूज करते हैं ought। जो भी हमारी moral duties के लिए होता है जो कि हमें अपने घर के लिए या अपनी कंट्री के लिए करते हैं। तो इसमें हमने बोला है we ought to love our country। हमें अपनी कंट्री को प्यार करना चाहिए। So how shall we change this in passive? Our country will come ought to के बाद हमारा be ऐड हो जाएगा and love will change in loved। ed will come with this because the third form will come। Our country ought to be loved by
us. We will change in us. Let's move on to another sentence. You must show your homework. तुम्हें अपना homework दिखाना चाहिए. When forcefully we said something, we tell something to someone. जब किसी को हम forcefully कुछ करने के लिए कहते हैं तो उस समय हम यूज करते हैं must. So you must show your homework. तुम्हें अपना होमवर्क दिखाना चाहिए. इस समय मैं फोर्सली बोल रही हूँ. तो इसी को जब हम पैसिव में यूज करते हैं, डेफिनेटली आपको मैंने पहले ही बताया है, ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ आ जाएगा बी. योर होमवर्क मस्ट बी शोन बाय यू. I used to play cricket every day. It's mean used to जब हम ऐसे चीज के बारे में बात करते हैं जो हम शुरू से कर रहे हैं तो उसमें हम लगा देते हैं used to. तो मैं क्रिकेट रोज क्रिकेट खेला करता था. सो इसको हम जब पैसिव में चेंज करेंगे, क्रिकेट used to played, ed will come with ed play. Cricket used to played by me every day. सो स्टूडेंट, पहले हमने जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर काम किया. इवन हमने जाना कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करते हैं. इवन हमने उनके पैटर्न भी डिस्कस किए. अब हम बात करें इन्फिनिटिव वर्ब्स की. इन्फिनिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? इन्फिनिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिसमें वर्ब के आगे टू लग जाता है. जैसे इनके जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा करने को, जाने को, सोने को से एंड होते हैं. जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैं बताती हूँ. ही अलाउड मी टू गो, उसने मुझे अलाउड किया जाने को. ही टोल्ड मी टू स्लीप, उससे मुझे कहा सोने को. देखिए सारे हमारे कैसे एंड हो रहे हैं? सोने को, जाने को. तो हमारे इन्फिनिटिव वर्ब्स काइंड ऑफ सेंटेंसेस इस तरीके से एंड होते हैं. जब इनको हमें एक्टिव टू पैसिव चेंज करना होता है तो उस समय हमारा पैटर्न चेंज हो जाता है. जैसे कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है हमारे इन्फिनिटिव वर्ब काइंड ऑफ सेंटेंसेस में, और उसी को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो टू के आगे हम बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं. लेट्स मूव ऑन टू सेंटेंसेस. इट्स टाइम टू स्टॉप वर्क. देखिए अब ये हमारा जो इन्फिनिटिव वर्ब है वो है टू स्टॉप. ये टाइम है काम बंद करने का. तो देखिए कैसे एंड हो रहा है? करने का. अब इसी को हमने पैसिव में चेंज किया तो कैसे किया? इट्स टाइम फॉर वर्क टू बी स्टॉप्ड. सो मीनिंग सेम रहेगा, बस हमारा तरीका बदल जाएगा. ही वॉन्ट समवन टू इंसल्ट यू, वो चाहता है किसी के द्वारा तुम्हारी इंसल्ट करने को. राइट. और उसी को जब मैंने पैसिव में चेंज किया तो क्या किया? ही वॉन्ट्स यू टू बी इंसल्टेड. बस हमारे टू के बाद बी आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई. शी वर्क हार्ड टू विन द गेम, उसने हार्ड वर्क किया गेम जीतने को. तो फिर इसी को हमने पैसिव में बदला तो शी वर्कड हार्ड फॉर द गेम to be won. Women like men to praise them. जो women's होती हैं वो हमेशा पसंद करती है आदमियों द्वारा उनकी तारीफ होने को. तो इसी को हमने जब पैसिव में बदला तो क्या लिखा? Women like to be praised by men. Women पसंद करती है आदमियों द्वारा praised होना. Right. Let's move on to another sentence. अब हम बात करें इंपैरेटिव सेंटेंसेस. इंपैरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और एडवाइस देते हैं. राइट. तो इसमें हमारे दो पैटर्न होते हैं. एक तो लेट से शुरू होता है, दूसरा होता है यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज. क्योंकि इंपैरेटिव सेंटेंसेस में हमारे ऑब्जेक्ट मिसिंग होते हैं. वैसे तो मैंने आपको बोला था दैट ट्रांसिटिव वर्ब के दो वॉइसेस होते हैं, एक्टिव और पैसिव. और ट्रांसिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनमें आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं. लेकिन इंपैरेटिव सेंटेंसेस में हमारे ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है. तो देखिए इसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो फर्स्ट हमारा पैटर्न है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. और इसी को अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहे तो हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल. देखिए अब यहाँ पर हमारा एक्टिव वॉइस है जिसमें मैंने लिखा हेल्प मी. हेल्प मी मीन्स व्हाट? मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी मदद करो. अब उसी को जब मैं पैसिव वॉइस में लिखूंगी तो ऐसे लिखूंगी लेट मी बी हेल्प्ड.
कैसे लिखा, लेट मी बी हेल्प। और या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। इसमें आपको पैटर्न फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने में आप बहुत कंफर्ट फील करोगे। नेक्स्ट इज डोंट टच इट, इसे टच मत करो। तो इसी को पैसिव में कैसे लिखा है, लेट इट नॉट बी टच्ड। अदरवाइज हम ये लिख सकते हैं, यू आर वार्न्ड, अदरवाइज यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टच इट। अब नेक्स्ट है शट द डोर। शट द डोर मैंने बहुत ही इजीली बोल दिया, लेकिन इसी को अगर मैं पैसिव में बोलूंगी तो बोलूंगी लेट द डोर बी शट। अब इंप्रेसिव आपको कौन सा लग रहा है, शट द डोर, अदरवाइज लेट द डोर बी शट। अगर आपको भीड़ में से अलग दिखना है तो आपको कुछ डिफरेंट तो करना ही पड़ेगा। अदरवाइज हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। नेक्स्ट इज कैरी इट होम। इट्स मीन इज व्हाट, इसको घर तक इसे कैरी करो, घर तक मतलब इसे ले जाओ, घर ले जाओ। सो इसी को हमने कैसे बोला पैसिव में, लेट इट बी कैरिड होम। अदरवाइज हम लिख सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू कैरी इट होम, मतलब कि तुम्हें ऑर्डर दिया जाता है इसे घर कैरी करके ले जाओ। नाउ द नेक्स्ट इज ओबे योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स का कहना मानो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लेट्स योर पेरेंट्स बी ओबेड, अदरवाइज यू आर एडवाइज टू ओबे योर पेरेंट। तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन है, आप पैसिव वॉइस में इन दोनों को आपके बीच में चॉइस है, इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसको माइंड में सेट करो, मीनिंग नहीं बदलेगा। एक्टिव में भी मीनिंग सेम है, पैसिव में। अब आपके पास चॉइस है कि आप कौन सा वॉइस चूज कर रहे हैं और कौन सा यूज कर रहे हैं। नेवर टेल lie, कभी झूठ मत बोलो, तो इसको हम पैसिव में बोलेंगे, let a lie never be told. Okay student, that's all for today. In my next video, स्टूडेंट आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्लियर किया था कि मोस्टली हमेशा हम सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हमने एक्टिव पैसिव में यही जाना कि सब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट को लगा के भी अपना सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आपने देखा कि ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो सिचुएशन में भी हमारी दो चॉइसेस होती हैं, एक तो मैंने लेट वाला बताया, एक ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस वाला बताया। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे. इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल know more, and till then, goodbye students.